गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। 4 में 4 सवाल हैं, एक्सरसाइज 3.4 के सवाल हैं। चौथे का दूसरा सवाल, कल चौथे का पहला हल किया गया था, उसमें हमने x का मान निकाला था। y का मान हमने आपसे कहा था कि आप निकाल लीजिएगा, तो शायद बच्चों ने निकाला भी होगा, हमें उम्मीद है। तो हम क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथे का सेकंड है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की संख्या मतलब जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, यानी 99 तक हो सकते हैं 2 अंकों की संख्या। जब इस संख्या को उसके अंकों के योग से भाग देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें अंक हैं, अगर 10 है तो इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक। अगर 2 अंक है अंकों की संख्या तो इकाई और दहाई दोनों होंगे। तो मान लिया जाए, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। अब संख्या क्या बनेगी? संख्या बराबर, संख्या मतलब होता है दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाए और इकाई को जोड़ा जाए। तो दहाई का अंक है x, तो हो गया 10x प्लस y। जैसे हमारा मान लिया 21 है, 21 में एक इकाई है, 2 दहाई है, तो 21 बनता कैसे है? 2 में इकाई के अंक में दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस इकाई का अंक, 2 दान 20 और 1 21, वही किया गया। अब जो है कह रहा है कि जब इस संख्या को उसके अंकों के योग से भाग देते हैं, इस संख्या को, संख्या बन गई, इस संख्या में उसके अंकों के योग से भाग दिया जाए। पहली शर्तानुसार इस संख्या को उसके अंकों के योग से, यानी अंक है x और y, x प्लस y हो गया, अंकों का योग से भाग देते हैं, तो भागफल कितना आता है? 7 आता है। भाग देने पर आ गया कितना आपका? 7। भागफल कितना हो गया? 7। तो ये भाग दिया, भागफल आया, इधर पूरा हो गया 7x प्लस 7y। इसको इधर ले आए, हो गया 10x प्लस y माइनस 7x प्लस 7y, माइनस ये भी हो गया 7y बराबर इधर बचा 0। 10x में से 7x घट गया, 3x, 7y में से 1y घटा, माइनस 6y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है? यदि इस संख्या में से 27 घटा दिया जाए, यानी जो संख्या थी, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है, यदि इस संख्या में से 27 घटा दिया जाए, यानी 10x प्लस y माइनस 27 बराबर कह रहा है, तब तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी दहाई इकाई हो जाता है और इकाई दहाई हो जाता है। तो हो गया कितना? 10y प्लस x के बराबर हो गया। अरे भाई, संख्या उलट गई, 21 था, अब 12 हो गई। संख्या अंक उलट गए तो संख्या भी उलट जाएगी। ये हो गया 10x प्लस y, इसको इधर लाओ, माइनस 10y माइनस x बराबर है, इधर आया ये 27 प्लस 27 हो गया। अब 10x में से 1x घट गया, 9x, 10y में से 1y घट गया, माइनस 9y बराबर कितना है? 27। समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ 3x है तो 3 को हम 9 बना सकते हैं। कितने गुणा कर दें? 3 का गुणा। ये 9x है, यहाँ 3x है, हम इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो ये भी 9x हो जाएगा। 3 त्रिका 9x माइनस 3 छक 18y बराबर हो गया 3 का 0 गुणा 0 बना समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण
एक गुणे कितना किया गया, एक में 3 का हमने गुणा कर दिया तो ये भी 9 बराबर हो गया। देखिए चिन्ह यहाँ विपरीत चाहिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ लिखेंगे हम घटाने में 20 से कैंसिल। 18x प्लस 9y माइनस, तो 18y में से 9y घट गया, 9y बचा। 27 में से 0 घटा तो 27 ही। y बराबर 27/9, 9 तिरिक 27, y बराबर आ गया 3। हमारा y का मान निकला 3। अब जो है y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए, x का मान हो जाएगा। y का मान 1 में रख दे रहे हैं, रखने पर y का मान जब हम 1 में रखेंगे तो 3x है माइनस 6y बराबर 0 है। ये हो गया 3x माइनस 6 गुणे y का मान 3 बराबर 0। 3x माइनस 18, 3x बराबर उधर गया 18, x बराबर 18/3, 3 6, यानी x बराबर हो गया 6। अब आपसे क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हो गई क्या हमारी, संख्या हो गई, संख्या बराबर कितना हो गया, देखिए दहाई का अंक इधर रहता है, इकाई का अंक उधर। दहाई है 6, इकाई है कितना 3, 6 और 3 हो गया 63। तो ये हो गई हमारी संख्या। अगर ऐसे भी निकालते हैं 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान 6 प्लस y का मान 3, 10 6 60 प्लस 3 63। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं इसका। अब जो क्वेश्चन है वो है चौथे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 4 पेन तथा 4 पेंसिलों के डिब्बे का मूल्य 100 रुपये। पेन के एक डिब्बे का मूल्य का 3 गुना एक पेंसिल के डिब्बे के मूल्य से 15 रुपये अधिक है। तो कह रहा है इस सरल रेखा युग्म का हल ज्ञात कीजिए तथा एक पेन तथा एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य है। तो 4 पेन तथा 4 पेंसिलों के डिब्बे का मूल्य है 100 रुपये। तो एक पेन के डिब्बे का मूल्य मान लिया जाए x रुपये और एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य मान लिया जाए y रुपये। माना एक पेन के डिब्बे का मूल्य x रुपये तथा एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य y रुपये। ध्यान से देखिए, क्यों डिब्बा माना गया, क्योंकि 4 डिब्बे का है, 4 डिब्बे पेन, 4 डिब्बे पेंसिल। तो एक डिब्बे का मूल्य हमने x माना, एक डिब्बे का मूल्य यहाँ y माना। यहाँ पे चाहिए था एक डिब्बे पेन का मूल्य, पेन का मूल्य एक डिब्बे पेंसिल का।
अब देखिए एक डिब्बा पेन है तो उसका मूल्य ₹100, एक डिब्बा पेंसिल है तो उसका मूल्य Y। तो इसने क्या कहा, 4 पेन तथा 4 पेंसिल, 4 डिब्बे पेन, तो 4 डिब्बे पेन का मूल्य कितना हो जाएगा भाई? यहाँ इसके हिसाब से अब हमको निकालना होगा 4 डिब्बे पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। एक डिब्बे पेन का मूल्य ₹100, तो 4 डिब्बे का 4x, उसी में 4 का गुणा, 4x रुपये। अगर आपसे कह दिया जाए एक पेन का दाम ₹10, तो 4 पेन का दाम 10 गुणे 4 यानी ₹40। तो ऐसे एक पेन का दाम ₹100, तो 4 पेन का दाम 4x रुपये। इसी प्रकार से एक डिब्बे पेंसिल का, 4 डिब्बे पेंसिल का मूल्य, चार डिब्बे पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 4y रुपये। अब इसने क्या कहा, 4 डिब्बा पेन और 4 डिब्बे पेंसिल का मूल्य मिला के हो रहा है ₹100। तो पहली शर्त अनुसार कह रहा है कि 4 डिब्बा अगर आप पेन खरीदते हैं और 4 डिब्बा पेंसिल खरीदते हैं तो ₹100 लग रहा है। तो हमारा 4 डिब्बा पेन का मूल्य इतना हो रहा है और ये इतना हो रहा है, दोनों को जोड़ करके कितने बराबर, 100 के। 4x प्लस 4y बराबर 100। यहाँ से मन के 4 कामन ले लो, बचेगा x प्लस y बराबर 100। ये 4 इसके साथ गुणे में इधर जाएगा, बटे में होगा भाग में, x प्लस y बराबर 100 बटे 4, 4 से भाग देंगे आ गया 25, x प्लस y बराबर हो गया आपका 25, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, पेन के एक डिब्बे के मूल्य का 3 गुना, पेन के एक डिब्बे के मूल्य का 3 गुना। तो पेन के एक डिब्बे का मूल्य है ₹100, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, यही तो होगा। पेंसिल के एक डिब्बे के मूल्य से ₹15 अधिक है, दूसरी शर्त अनुसार। यहाँ दूसरा समीकरण बनेगा, ध्यान से देखिए। दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है पेन के एक डिब्बे के मूल्य का 3 गुना, तो पेन के एक डिब्बे का मूल्य है ₹100, तो 3 गुना कितना होगा, 3x, ये हुआ। कह रहा है पेंसिल के एक डिब्बे के मूल्य से, पेंसिल के एक डिब्बे का मूल्य है ₹y, इससे कितना अधिक है, दोनों बराबर करना है, समीकरण बनाना है। पेन के एक डिब्बे के मूल्य का 3 गुना पेंसिल के एक डिब्बे के मूल्य से ₹15 ये अधिक है, तो इसमें हम 15 क्या कर दें, जोड़ दें, ये अधिक है तो इसको इधर लाओ, 3x माइनस y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। देखिए y के गुणांक तो दोनों बराबर है, इसको इसके नीचे उतार दो, 3x प्लस y बराबर 25, समीकरण नंबर 1। y के गुणांक देखिए, इसको इसके नीचे उतारे हम इसे हल करने के लिए, ठीक है। गुणांक बराबर भी नहीं करना, सॉरी x है, 3x हमने लिख दिया, x प्लस y के गुणांक बराबर है, चिन्ह भी नहीं बदलना है, चिन्ह बराबर विपरीत भी है, तो यहाँ होगा जोड़ने पर। अगर ना बराबर होते तो हम गुणा उड़ा करके बराबर करते। ये y से y गया कट, 3x से 4x हो गया, 25 15 हो गया 40, x बराबर 40 बटे 4, 4 दाएं 40, x बराबर 10। यानी एक डिब्बे पेन का मूल्य है ₹10। एक डिब्बे पेन का मूल्य है कितना रुपए, ₹10। अब एक डिब्बा पेन का मूल्य निकल गया, पेंसिल का निकालो, x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है
x प्लस वाई बराबर है 25। x का मान आया है 10 प्लस वाई बराबर 25, वाई बराबर 25 माइनस 10, ये उधर गया 75 हुआ, विपरीत चिन्ह हो गया, विपरीत चिन्ह घटेगा यानी 15 है। अब लिखेंगे एक डिब्बे पेन का मूल्य हो गया डिब्बे पेन का मूल्य हमने x माना था, x का मान आया 10 रुपये। एक डिब्बे पेंसिल का मूल्य 15, ये आपका आंसर, यही पूछा है। तो कह रहा था एक पेन तथा एक पेंसिल के डिब्बे का मूल्य, तो एक पेन के डिब्बे का मूल्य 10 रुपये, एक डिब्बे पेंसिल का मूल्य हो गया 15 रुपये, तो ये आपका आंसर हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। करा दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए तो उनका अनुपात 4:5 होता है। संख्याएं रहती है। तो माना दो संख्याएं हैं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब यहाँ देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसमें आप जो है चौथे के दूसरे में आपने 10 इकाई का अंक दहाई का अंक माने थे, इसमें क्यों x और y एक संख्या x माने एक संख्या y माने। ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप सोचेंगे कि चौथे के दूसरे सवाल में आपने कहा था उसमें इकाई का अंक होगा दहाई का अंक होगा, क्यों होगा इसमें क्यों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसने ये कह दिया था कि 2 अंकों की एक संख्या। इसमें नहीं कहा ना कि 2 अंकों की, वो 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है, 3 अंक की भी हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं 1 अंक की संख्या को। ठीक है, अब जो भी आ जाए x का मान। अब इसने कहा 2 संख्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं कहा है, 2 संख्याएं। एक संख्या हमने x माना, दूसरा y माना। पहली शर्त अनुसार कह रहा है कि इनका अनुपात यानी x अनुपात y बराबर है 5:6। अनुपात माने होता बटे x बटे y बराबर 5/6। तो हो गया 13 गुणा 6x बराबर 5y। इसको इधर ले आओ, 6x माइनस 5y
बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए, दूसरी शर्त अनुसार। यहां भी डायरेक्ट समीकरण बना रहे हैं। प्रत्येक संख्या में से 8 घटाया जाए तो उनका अनुपात 4:5 प्राप्त होता है। तो x में से 8 घटाओ, x - 8 अनुपात कह रहा है, तो अनुपात y में से 8 घटाओ, y - 8 बराबर कितना प्राप्त होता है, इनका अनुपात 4:5 प्राप्त होता है। यही अनुपात माने बटे हो गया x - 8 बटे y - 8 बराबर 4/5। यही कहा ना। तिरक गुणा यहाँ भी, यहाँ होगा 5 का x में गुणा 5x - 5/40 बराबर इसका 4y हो गया और -4y 4/32। y को इधर लाओ, 5x - 4y -32, 40 उधर गया +40, 5x - 4y 40 में से 32 घट गया, 8 बचा, समीकरण नंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणांक 6, यहाँ x का गुणांक 5, यहाँ y का गुणांक 5, यहाँ y का गुणांक 4, तो नहीं हो पाएगा। अब दो नए समीकरण बनेंगे इसमें। 5 का गुणा इसमें कर लो, 5 x का गुणांक बराबर कर रहे हैं, 5 30x -25y बराबर 0, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 1 में कितने गुणा हुआ, 1 गुणे 5। अब ये 30, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, इसके गुणांक से इसमें गुणा कर लो, 6 का 6 30x -6 24y और 6 48, समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 गुणे 6, चिन्ह विपरीत चाहिए, बदलो माइनस, ये प्लस माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, दोनों पे देखिए 30x - 30x प्लस 24y प्लस 25y माइनस, तो -1y, 1 लिखे चाहे ना, -48 में 0 घटेगा, -48, y बराबर कितना हो गया 48। ठीक, एक संख्या आ गई 48। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान 1 में रखने दो, तो एक है 6x - 5y बराबर 0, 6x - 5 गुणे 48 बराबर 0, 5 × 8 4, इसके 0 और 5 × 20 तो 22, 20 4 24, यहाँ से 4 बचेगा ना, बराबर 0। यहाँ हो गया आपका, आगे देखिए 6x बराबर, इधर 75 होगा 240 का, इधर प्लस x बराबर 240/6, 6 चौक 24, यानी x का मान 40। एक संख्या 40 है, एक संख्या 48 है। ठीक, अभी इसमें एक आध सवाल बचे हैं, आप कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में इसको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।